नमस्कार दोस्तों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं अभी ये जो सीरीज बनाने जा रहा हूँ संविधान के ऊपर, क्योंकि अभी कुछ काम नहीं है, मैंने सोचा धीरे धीरे करके ये भी जानकारी हम भी इकट्ठा कर लेंगे और जो देखेंगे उनको भी जानकारी हो जाएगी। तो संविधान के ऊपर जो सीरीज बनाने जा रहा था, तो पहले हम संविधान के पहले की बात करते हैं कि संविधान के पहले क्या हुआ था, संविधान बनने से पहले कैसे संविधान अस्तित्व में आया। तो बात ये है कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 15 अगस्त 1947 से पहले 2 सितंबर 1946 को भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन होता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। 21 अगस्त 1947, 15 अगस्त के बाद 21 अगस्त 1947 को संविधान प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। और इसके बाद संविधान हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया। अंग्रेजी संस्करण में संविधान में 1,17,369 शब्द हैं। 1,17,369 शब्द। संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। जो संविधान लिखा गया था हस्तलिखित, तो संविधान को लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था और ये प्रथम बार देहरादून में प्रकाशित हुआ था। संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर जो चित्रकारी हुई है वो चित्रकारी श्री शांति निकेतन जी के द्वारा की गई थी। संविधान को अभी लोकसभा के संग्रहालय में हीलियम केस में रखा गया है। संविधान बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 महीने 18 दिन के लिए होता है। तो जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तब से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, जब संविधान संसद ने अधिकृत किया था, तब तक के लिए जोड़ते हैं कि 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान बनाने को लगे थे। जब संविधान बना था, तो जब अंगीकृत किया गया था, उसके पहले संविधान में लगभग 2000 संशोधन किए गए थे। उसके बाद संविधान को भारतीय संसद द्वारा अपनाया गया था। संविधान बनाने के लिए कुल 11 बैठकें रखी गई थी। अंतिम बैठक 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक रखी गई थी और 26 नवंबर 1949 को भारत सरकार ने संविधान को अंगीकृत कर लिया था। 24 जनवरी 1950 को संसद में उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तब 26 जनवरी 1950 से पहले 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अब 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू किया गया, इसका एक कारण है कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य अंग्रेजों द्वारा घोषित किया गया था या भारतीयों द्वारा मांग की गई थी। ऐसा कुछ महान घटना हुई थी 26 जनवरी 1930 को। इस वजह से उसी की याद में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। भारतीय संविधान में अधिकतर जो शासन प्रशासन के नियम है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही लिए गए हैं। भारतीय संविधान बहुत सारे देशों के संविधानों से प्रेरित है। कह सकते हैं कि जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, जर्मनी, अमेरिका, लगभग इन तमाम देशों से भारतीय संविधान में कुछ न कुछ अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें ली गई है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के शुरू से, क्या संविधान है क्या नहीं है। तो संविधान समिति के अध्यक्ष थे, वो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और इनके सदस्य थे बहुत सारे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष थे, माननीय अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.N. मुंशी, माननीय N. गोपाल स्वामी अयंगर, माननीय सैयद मोहम्मद सैदुल्ला, माननीय B.L. मित्तर, माननीय D.P. खेतान और भी लगभग बहुत सारे सदस्य थे संविधान सभा में। अब बात करते हैं कि संविधान शुरू कहाँ से करें। तो संविधान शुरू वहाँ से करते हैं जहाँ से संविधान वास्तव में शुरू होता है। संविधान शुरू होता है संविधान की प्रस्तावना से, संविधान की उद्देशिका से, फ्रेमवर्क से। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि संविधान में पहले बता दिया 22 भाग,
395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ हैं। अब भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या कहती है? भारतीय संविधान की उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रियम्बल में भी ध्यान देने वाली बात है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये जो वर्ड है ये संविधान के 42वें संशोधन, संविधान के 42वें संशोधन 1976 की धारा 2 द्वारा दिए गए के स्थान पर प्रतिस्थापित किए गए, जो 3 जनवरी 1977 को हुआ था। और इसी 42वें संशोधन अधिनियम में 1976 की धारा 2 द्वारा राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। तो ये थी भारत के संविधान की प्रस्तावना। कह सकते हैं कि भारत के संविधान की आत्मा जब नहीं होती है तो शरीर का कोई महत्व नहीं होता है। और इस संविधान की प्रियम्बल में, संविधान की प्रस्तावना में एक एक शब्द ऐसा है जिसके बिना भारत के संविधान की कल्पना नहीं की जा सकती। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमने बताई। इसके बाद बात करते हैं हम, शुरू से लेते हैं संविधान को भाग 1 से। प्रत्येक भाग में कई अनुच्छेद है, टोटल 22 भाग है। 22 भागों में कुल मिला के 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ है, जो प्रत्येक अनुसूची प्रत्येक भाग में किसी न किसी अनुच्छेद में आके उसके उद्देश्य को पूरा कर रही है। तो संविधान की भाग 1 का अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 का नाम है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया, इंग्लिश में जो लिखा है इंडिया, दैट इज भारत, ना कि हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नहीं है कहीं भी संविधान में लिखा हुआ, इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात